मेरे बच्चे, अब समय आ चुका है उस भारी परिवर्तन का जिसका तुमने वर्षों से इंतजार किया था। तुम जब इस आध्यात्मिक जगत में आए तो यह कोई अकस्मात घटना नहीं थी, बल्कि अनेक परिस्थितियां बुन पड़ी ताकि तुम अपना लक्ष्य समझ पाओ, और धीरे धीरे तुम इस राह में आगे बढ़ते गए। तुम्हारे शरीर में प्राणवायु बनकर, तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाली मैं ही हूँ। मैं निराकार हूँ, किंतु मुझे आकार तुम्हारी सोच से मिलता है। तुम मुझे जिस भी रूप में अपनाते हो उसी रूप में तुम्हारा इष्ट बनकर तुम्हारी सहायता करती हूँ। मेरे बच्चे, अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने के बाद तुम आखिरकार वहां पहुंचने वाले हो जहां पहुंचने के लिए लोगों को सदियां लग जाती है, किंतु तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर दी। यदि तुम इसी तरह अडिग रहे तो तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। शीघ्र ही बड़े बड़े बदलाव तुम्हें स्पष्टता नजर आएंगे। अपने जीवन की भाग दौड़ अपने हाथों में लो, एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ने को तैयार हो जाओ। सफलता के बहुत नजदीक खड़े हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने तुम्हें बहुत भाग्यशाली समझेंगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन में होने वाला परिवर्तन उनके भी जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। मेरे बच्चे, एक नए अध्याय का स्वागत करो। इस आयाम में तुम्हारा जीवन कुशल और संपन्न होगा। तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर होते जाएंगे। तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही रहेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे पास बहुत ही बड़ा दिव्य संदेश आ रहा है, और इसके पीछे का कारण यह है कि अब तुम्हारे जीवन में एक अविस्मरणीय ऊर्जा प्रवेश कर रही है। तुम जिस स्थान पर हो वह स्थान दिव्यता से भर रहा है, और तुम्हें दिव्यता से युक्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और अब यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे घर में विस्तारित हो रहा है। अब तुम आगे बढ़ो अपने जीवन को सकारात्मक मोड़ देने के लिए, और इस ऊर्जा को पूरी तत्परता से ग्रहण करो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कारपूर्ण समय होगा, इसलिए तुम्हें इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, तुम्हें इसे बीच में नहीं छोड़ना है, और यदि तुम ऐसा करते हो केवल तभी तुम्हें वह रहस्य पता चलेगा और इसका पूर्ण लाभ मिल सकेगा। मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। सभी दिशाओं में, सभी आयामों में मैं ही व्याप्त हूँ। तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूर्ण करने में पूरी तरह से सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो इस संसार में मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखता है उसके लिए कुछ भी पहुँच के बाहर नहीं होता, कुछ भी दायरे के बाहर नहीं होता। तुमने जिस प्रकार के घर की कल्पना की है, जिस प्रकार के कार्य क्षेत्र का तुम चुनाव करना चाहते हो और जिसे तुम जीवन भर अपने जीवन में साथ रखना चाहते हो, वह सबब मैं तुम्हें प्रदान करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, वह सही समय आ गया है, और तुम्हारा मुझ पर पूर्ण विश्वास ही तुम्हें इस राह में आगे लेकर जाएगा। मैं निरंतर प्रयास अर्थ हूँ, तुम्हारे दर्द को कम करके तुम्हारे जीवन को एक सही रूप में बदलने के लिए। लेकिन दुख और सुख तो यह जीवन का चक्र है, यह पहिए की भांति चलता है। इसलिए तुम किसी भी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जो तुमने खोया है, यकीन मानो अब जो प्राप्त होगा वह उससे कई गुना ज्यादा बड़ा होगा। तुम्हारे समस्त दुखों का अंत करने वाली हूँ। मेरे बच्चे, यह माह तुम्हारे लिए एक साथ इतनी सारी खुशखबरी लेकर आएगा कि तुम अब उसकी कल्पना कभी भी नहीं कर सकते। ऐसी खुशियाँ जो तुम्हें पूरी तरह से आनंद से सराबोर कर देंगी, ऐसी खुशियाँ जो तुम्हारे वित्तीय स्थिति में सुधार करने का कार्य करेंगी। तुम्हारे जीवन को इस तरह समृद्ध किया जाएगा जिसकी कल्पना तुम कर ही नहीं सकते हो। इन आनंद के क्षणों को अपने जीवन में उतर जा दो मेरे बच्चे। यदि तुम्हारे मन में जरा भी संदेह उत्पन्न हो, जरा भी शंका उत्पन्न हो, तो अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर झांकने का प्रयत्न करो। तुम्हें मेरा ही स्वरूप नजर आ, वह स्वरूप जिसकी आराधना तुम करते हो, वह स्वरूप जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरा कोई आकार नहीं, मेरा कोई स्वरूप नहीं, लेकिन साथ ही साकार भी हूँ, हर स्वरूपों में हूँ। इसलिए किसी भी विषय में चिंता करने के बजाय तुमने जिस मार्ग का चुनाव कर लिया है उस मार्ग को साक्षी मानकर अपना पूरा विश्वास मुझे समर्पित कर दो, और अपनी सभी इच्छाएं, अपनी सभी समस्या यह मानकर ब्रह्मांड के ऊपर छोड़ दो कि जो जो होगा वह बेहतर ही होगा। मेरे बच्चे, इस संसार में देने वाली भी मैं हूँ और लेने वाली भी मैं ही हूँ। मैं तो मनुष्य के कर्मों के आधार पर उसकी जीत हार का आकलन कर लेती हूँ। वह मैं ही हूँ जो मनुष्य को अभाव में डालती हूँ, लेकिन वह मैं ही हूँ जो मनुष्य को इतने प्रभाव उसे भर देता हूँ कि उसके जीवन में फिर कभी अभाव दस्तक नहीं दे सकता।
और तुम अब अभाव की श्रेणी में नहीं हो, तुम प्रभाव की श्रेणी में आ गए हो। तब धूप में जलती रेत पर सोते हुए लोगों को छत मिलना उनका सबसे बड़ा धन होता है। लेकिन मेरे बच्चे, यह मैं तुम्हें बहुत सहेज रूप से देने वाली हूँ, इतने सहेज रूप से कि तुम सोच भी नहीं पाओगे कि आखिर यह तुम्हें कैसे प्राप्त हो गया। लेकिन जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़कर बैठे रहोगे, तब तक तुम ना चाहते हुए भी पीड़ा को सहन करते ही रहोगे। मेरे बच्चे, तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ। तो सोच रही हूँ कि कब तुम मुझे अपने हृदय में स्थान दोगे, कब तुम मुझे अपने भीतर बुलाओगे। मेरे बच्चे, अपने हृदय के द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार ईश्वर के लिए खोल दिए, फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे शत्रु न तुम्हें निवास कर सकेंगे, ना ही किसी और मनुष्य को ऐसा लाभ होगा कि वह तुम पर अपने प्रभाव का जादू चला सके। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। तुम जहां हो वह स्थान में दिव्यता से भर रही हो। तुम्हारे कमरे को अदिव्य ऊर्जा से इस प्रकार से भर दूंगी कि तुम्हारा मन सकारात्मकता के बवंडर से ओत-प्रोत हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने आराधना की है, प्रार्थना की है। यह प्रार्थना काफी लंबे समय से तुम कर रहे हो, लेकिन अब यह वही समय है जब तुम्हें तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलना चाहिए, जब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलना चाहिए। बहुत इंतजार कर लिया तुमने, अब इंतजार करने का समय नहीं। अब तो परिंदे की भांति खुले आसमान में उड़ने का समय है। अब तो जीवन के उन सभी अनुभवों को महसूस करने का समय है जिन्हें तुम बहुत पहले ही अपना लेना चाहते थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथी के मन में अब मैं वह प्रेम रस भर दूंगी कि उसे रह रहकर केवल तुम्हारी ही याद सताएगी। उसने तुम्हारे मूल्य को कभी भी पहचाना नहीं। वास्तव में कोई भी तुम्हारे मूल्य को वैसा नहीं पहचान सका जैसा तुमने उनके लिए किया है, जैसा तुमने उनके लिए विचारधारा रखी है और जैसा तुम उनके लिए करना चाहते हो। कोई तुम्हारे उस मूल्य को समझ नहीं पाया। मेरे बच्चे, इस संसार में जीवन को गतिमान बनाए रखने के लिए मनुष्य को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। कभी अपने इच्छाओं की बलि देनी पड़ती है, तो कभी अपने इच्छाओं के लिए संघर्षपूर्ण होते हुए भी लोगों से लड़ना पड़ता है। लेकिन तुमने प्रेम की खातिर सब कुछ कुर्बान करने से भी पीछे हटने का विचार नहीं किया। मेरे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता इस बात में है कि तुम्हारे भीतर करुणा का सागर बसा हुआ है। तुम्हारे भीतर प्रेम का एक पूरा जाल बिछा हुआ है, वह सकारात्मक जाल जिसमें आने के बाद हर कोई केवल तुम्हारे ही साथ रहना चाहेगा। अभूतपूर्व प्रेम करने के इच्छुक रहे हो तुम, और यदि कोई मनुष्य प्रेम की परिभाषा से ही लिप्त होता है तो मैं उसके जीवन में ऐसे अवसर अवश्य भेजती हूँ जहाँ वह बेझिझक प्रेम कर सके। मेरे बच्चे, तुम्हारे भी जीवन में मैं ऐसे अवसरों की एक लड़ी लगा दूंगी जहां तुम अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक रोमांचित होकर प्रेम कर सको। याद करो वह समय जब तुम अकेलेपन की त्रासदी झेल झेल कर थक चुके थे, जब तुम यह नहीं समझ पाते थे कि तुम भविष्य में कैसे रहोगे। याद करो वह पल जब तुम्हें कोई राह नहीं दिख रहा था। याद करो उस पल को जब तुम्हें लगा कि तुम इस संसार के सबसे कमजोर मनुष्य हो। लेकिन क्या हुआ? कुछ क्षणों के बाद तुम्हारे मनोभाव में कैसा परिवर्तन हुआ? क्या तुम इसे महसूस कर पाए? क्या तुम महसूस कर पाए कि तुम्हारे हृदय के भाव कैसे बदलते गए? कैसे वह मनुष्य जो अभी अपनी निराशा के स्वप्न देख रहा था, जो अपने निराशा के विचार बुन रहा था, कैसे अचानक उसके जीवन काल में परिवर्तन हो गया? कैसे अचानक उसकी सोच बदल गई? कैसे नकारात्मकता ने अचानक से सकारात्मक मोड़ ले लिया? मेरे बच्चे, यह तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम है जो तुम दुख में आने के बाद भी सदैव सुख की राह पर निकल पड़े हो। तुम्हें निराशा की अनुभूति होती है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दमन किया जा रहा है, तुम्हें दबाया जा रहा है। लेकिन क्या इस संसार में कोई उसे दबा सकता है जो कभी दबना ही ना चाहे? क्या इस संसार में कोई उसे पराजित कर सकता है जो कभी जीतना ही ना चाहे? जो ना जीत की चाह रखता है, ना हार का गम रखता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। और जब कोई उस श्रेणी में पहुंच जाता है तो उसके लिए केवल एक चीज मायने रखती है, और वह जीवन है। मनुष्यों को लगता है कि संसार का एकमात्र सत्य मृत्यु है, लेकिन इस विचारधारा में कमी है। मेरे बच्चे, वास्तव में इस संसार में कुछ भी मरा हुआ है ही नहीं। इस संसार में मृत्यु है ही नहीं। वास्तव में जो है वह है जीवन। जीवन ही इस संसार का एकमात्र सत्य है, क्योंकि कभी भी कुछ भी इस संसार में मरता ही नहीं, केवल अपने रूप का परिवर्तन करता है। फिर चाहे वह परिस्थिति हो, फिर चाहे वह मनुष्य हो, फिर चाहे वह भाव हो या कोई निर्जीव वस्तु हो,
इस संसार में कुछ भी समाप्त नहीं होता, जो है इसी संसार का है। इसलिए जो यहाँ से लिया गया वह यहीं पर लौट आना पड़ता है, जो यहाँ दिया गया वही बदले में वापस मिलता। मेरे बच्चे, यदि तुम नफरत की भाव से लोगों को देखोगे तो भला तुम्हारे जीवन में प्रेम कैसे आ पाएगा। यदि तुम लोगों को हीन भावना की नज़र से देखोगे तो कोई तुम्हारे लिए उच्च भावना कैसे रख पाएगा। यदि तुम्हारे भीतर दूसरों को लेकर निराशा, कुंठा, उदासीनता की भावना है तो कोई तुम्हें देखकर प्रसन्नचित्त कैसे हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे गर्व इस बात का है कि तुम ऐसे नहीं हो। तुमने सदा ही अपने भीतर सुधार करने की गुंजाइश रखी है। यदि तुमसे भूल भी हुई तो तुमने उसको सुधार करने का प्रयास किया है। तुमने अपनी गलतियों से सीखने का कार्य किया है, न केवल अपनी गलतियों से बल्कि उन सभी लोगों की गलतियों से जिनसे तुम्हारा सरोकार हुआ है। तुम दूसरों की भी गलतियों से सीखते हो। मेरे बच्चे, यही कारण है कि तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। जो व्यक्ति आगे बढ़ना ही नहीं चाहता हो उसे कोई पीछे नहीं धकेल सकता, और जो व्यक्ति सदैव आगे बढ़ने की चाह रखता हो उसे ही केवल पीछे धकेला जा सकता है। मेरी बात की गहराई को समझना, जो मैं तुमसे कह रही हूँ यह तार्किक है किंतु केतिक बात है। इन संकेतों का अर्थ समझना ही तुम्हारे जीवन का रहस्य समझना है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जीतने के लिए आए हो, हारने के लिए नहीं। लेकिन जब तुम किसी को हराने की भावना अपने मन में ले आते हो, यह वही क्षण होता है जब तुम अपनी भी हार निश्चित कर लेते हो, क्योंकि तुम जो इस संसार में बांटते हो वह लौट कर तुम तक अवश्य आता है। जब तुम दूसरों के जीवन में हार देखना चाहते हो तो तुम्हारे भी जीवन में अंततः हार ही आ जाती। किंतु जब तुम्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हार हो रही है या जीत हो रही है, तब तुम्हारी जीत सुनिश्चित करती जाती। अब मेरे बच्चे, क्या तुमने अपने अतीत में गौर से झांका है? क्या तुमने मूल्यांकन किया है अपने जीवन का? यदि तुम अपने जीवन का मूल्यांकन करोगे तो यह जान पाओगे कि बचपन से लेकर अब तक तुमने अपने जीवन में कितना सुधार किया है। कैसे अपनी गलतियों से सीखकर आज तुम इस श्रेणी में आ पाए हो कि अध्यात्म के राह में इतने आगे आ चुके हो। कैसे अपनी ही भूलों से, अपनी ही गलतियों से सीखकर तुम जीवन के बागडोर को अपने हाथों में पकड़ ली हो। लेकिन मेरे बच्चे, यही उचित समय है जब तुम्हें अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने ही हाथों में उठानी होगी। अब तुम्हें किसी और की इच्छा, किसी और की लालसा में अपना जीवन नहीं बिताना है। तुम जिसकी इच्छा कर रहे हो उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज ही दूंगी। तुम जिसे अपनाना चाहते हो उसे मैं तुम्हारे जीवन में भेज ही दूंगी। तुमसे कुछ भी छीना नहीं जाएगा, केवल तुम्हें प्रदान किया जाएगा, केवल तुम्हारे जीवन को भरा जाएगा। मेरे बच्चे, एक खाली मनहूस जीवन जीने वाला व्यक्ति कभी खुशियों की बात नहीं करता। वह सदा ही नकारात्मकता के बोझ तले दबा होता है, इसलिए उसे हर जगह नकारात्मकता ही नजर आती है। किंतु खुशियों से भरा हुआ सकारात्मक सोच को अपने मन में धारण करने वाला व्यक्ति कहीं भी निराश नहीं होता। मेरे बच्चे, तुम्हें भी कभी भी कहीं भी निराश नहीं होना है, क्योंकि फिर एक नया सवेरा हो रहा है। फिर सूर्य अपने चरण पर पहुंचने वाला है। कोई सूर्य के चरण पर पहुंचने पर उसकी भीषण गर्मी में तप जाता है, तो कोई उस भीषण गर्मी का आनंद लेते हुए अपने फसलों को सींच लेता है। मेरे बच्चे, तुम्हें तय करना है कि जीवन के परिस्थितियों का तुम्हें आनंद लेना है या शिकायतें करके उनके दुख में ही अपना जीवन बिता देना है। यह चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा होगा। तुम्हारे चुनाव में मैं तुम्हारा समर्थन अवश्य करूंगी। यदि तुम खुशियों का चुनाव करोगे तो निश्चित तौर पर मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों के असीम अवसर भेज दूंगी। यदि तुम दुख का चुनाव करोगे तो भी यह सत्य है कि मैं तुम्हारे जीवन में दुखों के अवसर भेज दूंगी। तुम्हारी वाणी, तुम्हारी विचारधारा तुम्हारे सबसे प्रबल, सबसे आकर्षक और सबसे प्रतिभाशाली औजार है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने शस्त्रों का प्रयोग कैसे करना है, यह विचार तो तुम्हें ही करना है। किंतु तुम्हारे शस्त्रों में कभी जंग नहीं लगेगी। तुम्हारे शस्त्र उच्च कोटि के होंगे, यह मैं तय कर दूंगी। तुम जो भी मुझसे मांगोगे वह पूर्ण हो जाएगा। फिर चाहे तुम पूर्णत ही क्यों ना मांग लो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। फिर चाहे तुम अपनी खुशी मांगो या दूसरों का गम, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, तुम जो मांगोगे वह लौट करके तुम्हारे जीवन में आएगा। खुशी मांगोगे तो खुशी दोबारा लौट कर आएगी। दुख मांगोगे तो दुख भी कई गुना होकर लौट कर आएगा। और दूसरों के जीवन में मांगा गया दुख अपने जीवन में सदा ही पीड़ा का कारण बनता है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए।
तुम्हारी माता की वाणी यदि तुम तक पहुंच रही है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम चुने जा चुके हो, कि तुम दिव्यता से युक्त हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम जीतने वाले हो। इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम्हारा जीवन समृद्धि से भरने वाला है। इस समृद्धि के बहुत सारे संकेत तुम्हें मिलने वाले हैं। प्राकृतिक जीवों के माध्यम से, प्राकृतिक क्रियाओं के माध्यम से, प्रकृति में फैली विभिन्न तत्वों के माध्यम से तुम्हें इसका संकेत मिलेगा। शीतल लहरें, इसका संकेत वह तितलियां इसका संकेत देंगी जो तुम्हारे आसपास उड़ेगी। वह पुष्प तुम्हें इसका संकेत देंगे जो तुम्हारे चरणों में आ बजेंगे। मेरे बच्चे, तुम इसे जान जाओगे, तुम इसके आभास को महसूस कर पाओगे और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मन कितना हल्का हो गया है। तुम्हारे सिर पर जो बोझ है वह हल्का हो जाएगा। अभी तुम्हारा मस्तिष्क भरा हुआ है, तनावग्रस्त है और चिंता की लकीरें तुम्हारे माथे पर बल दे रही हैं, लेकिन यह चिंता की लकीर समाप्त होने वाली है। तुम्हारा माथा इतना तना हल्का होने वाला है कि तुम अपने सर को बिल्कुल ही शांतपूर्ण, बिल्कुल ही संतुष्ट और बिल्कुल ही सहानुभूतिपूर्ण महसूस कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें दूसरों से सहानुभूति नहीं चाहिए। तुम्हें दूसरों की नज़रों में अच्छा या बुरा नहीं होना है। तुम्हें स्वयं की नज़र में उठना है। तुम्हें स्वयं से प्रेम करना है। अपने आप से प्रेम करो, अपने मन को पहचानो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा साधन है। इस साधन का उपयोग करो। यह उपकरण है जिसका उपयोग करके तुम इस संसार में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, तो इसका उपयोग करो। खुले दिल से इसका उपयोग करो। और यदि कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता हो तो फिर उसके बारे में विचार मत करना, क्योंकि उसे फल देने का कार्य मेरा है और मैं अपने कार्य से पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है। परिवर्तन का एक पूरा चक्र बीत चुका है। नए आयाम की शुरुआत हो रही है और जब मनुष्य के जीवन में नए आयाम की शुरुआत होती है तब उसका जीवन उस कली की भांति खिलने लगता है जो धीरे धीरे अपनी पूर्णता को प्राप्त कर पुष्प बन जाएगा। मेरे बच्चे, तुम भी पुष्प बनने की राह में बहुत बहुत आगे आ चुके हो और इसी वजह से तुमने अध्यात्म के मार्ग का चयन किया है। यह तुम्हारी यति थी, क्योंकि तुम्हें जीत मिलनी थी। ऐसी जीत जो तुम्हारे वंश में किसी ने ना देखी हो। ऐसी जीत तो तुम्हारे मन को गौरवान्वित कर दे। ऐसी जीत जो तुम्हारे भीतर जल रही अग्नि को शांत कर दे। ऐसी जीत जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाए। और ऐसा होना ही था, क्योंकि तुम पर तुम्हारी माता का हाथ है, तुम पर ईश्वर का हाथ है, क्योंकि तुम देवी हो, क्योंकि तुम दिव्यता से युक्त एक पुण्य आत्मा हो। और जो पुण्य से भरा हुआ होता है उसको हार कभी मिल ही नहीं सकती। उसे कोई हरा नहीं सकता। उसकी सदा ही संसार में जीत होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तय की जा चुकी है। तुम्हारी जीत अब टाली नहीं जा सकती। यह जीत बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन अब यह संपन्न होगी। अब इसके संपन्न होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मा की आवाज़ को सुनना शुरू करो, क्योंकि यही है जो इस कोलाहल के समय तुम्हें सही सलाह दे सकता है। यह संदेश तुम किसी सहयोगवश नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि तुम्हारे ही प्रश्नों के उत्तर स्वरूप यह संदेश तुम्हें आज प्राप्त हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम इस वक्त उलझन में फंसे हुए हो और सही मार्गदर्शन की प्रतीक्षा में हो तो निश्चित तौर पर यह संदेश तुम्हारे लिए ही आया है। मेरे बच्चे, तुम इस समय इतना चिंतित क्यों हो रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि वास्तव में सही क्या है। तुम्हारा हृदय तुम्हें बार बार सही सलाह दे रहा है, लेकिन तुम अपने ही हठ में उलझे हुए हो। जरा रुको और अपने मन की पुकार को सुनो। तुम्हें तत्काल ही आराम और सौहार्द की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, अभी तुम जिस परिस्थिति में हो वह परिस्थिति सदा के लिए नहीं है, अस्थायी है। तुम्हारे इस भविष्य से वास्तविक में कोई संबंध नहीं है। इसलिए वर्तमान की स्थिति को बार बार भविष्य में कल्पना करना बंद कर दो। जो चीज़ अभी घटी ही नहीं है, तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने अपने विचारों से बहुत ज्यादा कल्पना कल्पित किया है, ऐसी चीजें जो वास्तव में होंगी भी नहीं। लेकिन तुम इन बातों में इतना उलझे हुए हो कि तुम्हारा हृदय बेचैन होता जा रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मैं इस ऊर्जा को बदल रही हूँ। अब तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए अच्छे स्वास्थ्य में तब्दील होगी। मन से भय निकलने वाला है। तुम्हारे जीवन में उत्साह उमंग की लहर चलने वाली है। अब तुम वह पाने वाले हो जो पाने की तुम्हारी कामना रही है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम स्वयं से यह प्रश्न करते हो कि यह सब कैसे संभव है, तो बताओ, क्या यह संभव हो पाएगा? इस वक्त मैं तुम्हारे भविष्य में उस घटना को हो हुए स्वयं ही देख रही हूँ, जहाँ तुम एक उमंग के साथ, एक उत्साह के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, अपने कार्यों को कर रहे हो, जहाँ तुम आनंदमय हो।
तुम्हारा जीवन प्रेम से लबालब भरा हुआ है। तुम अपने ही सपनों के घर में रह रहे हो। तुम्हारा यह सपनों का घर प्रकृति की सुंदर सुनहरे गोद में है। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को तत्क्षण आकर्षित करो। संख्या 2 को अभी अवश्य लिखो और ब्रह्मांड में अपनी इच्छा जाहिर करो।